हमें करना है प्रूव करने, क्वेश्चन आएगा प्रूव करने वाला, क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू इसके बराबर है। 90% चांस यही रहेगा कि हमें इसी को प्रूव करना है और ये वाला आपको मिल जाएगा। 90% यही होता है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है जो इधर भी सॉल्व करना पड़ता है, इधर भी सॉल्व करना पड़ता है। पहले हम यहाँ लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर ध्यान लगा लो। लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये तो क्वेश्चन है। अब हमें इसमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये जो नंबर लिखा हुआ है यही नंबर को हमें यहाँ पर वापस से मल्टीप्लाई करना है, जैसा हमने क्लास 9 में करते थे रेशनलाइज, वैसे हमें यहाँ पर करना है। बस ये नंबर ध्यान रखना है, अगर ये नंबर आपका माइनस का है इधर हमें किस में लिखना है, प्लस में लिखना है। देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। बाकी पूरा तरीका आपके सेम है। और अगर यहाँ पर कॉस की जगह क्या लिखा हुआ आ जाए, साइन लिखा हुआ आ जाए, तो ये वाले चेंज हो जाएंगे। यहाँ साइन लिखा हुआ आ गया, कोसेक का सेक बन जाएगा और कॉट का टेन बन जाएगा। क्वेश्चन तरीका आपके सेम ही। देखो यहाँ प्लस है ना, इधर भी प्लस वाला ही आएगा। इधर देखो जो यहाँ लिखा हुआ सेम यहाँ लिखना है, लेकिन इस वाले का हमें रेशनलाइज करना है। तो ये अगर माइनस में है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तभी जाके एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा। अब जो नंबर है ना वो ऐसे होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों तरफ सेम नंबर लिखना है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में। तो जो यहाँ पर है सेम हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे होता ना कि मैंने 10 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया भाई 5, दोनों सेम नंबर, ये भी 5 ही है और ये भी 5 ही है। आपको ये वाले से ये करना आता है, वापस ये वाले से ये भी करना आना चाहिए। मैंने 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया 10/2। मतलब हम इससे इस पर आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके, मतलब ये इसका बड़ा रूप है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम ही है। जो इधर है वही इधर है, वैल्यू नहीं बढ़ा है। जो पहले ये था और ये, इन दोनों में कुछ भी नया नहीं है। अब जैसे आप काटोगे वापस ये बन जाएगा। तो हमने वैल्यू बढ़ाया नहीं है, वैल्यू को हमने ऊपर या नीचे इंक्रीज नहीं किया है, लेवल इक्वल रखा है। जितना आपने मल्टीप्लाई किया उतने वापस डिवाइड कर दिया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया 10 का 20, वापस डिवाइड करेंगे वापस कहाँ आ जाएंगे 10 में। तो मतलब मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया ताकि वैल्यू क्या रहे आपके सेम रहे। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। यहां पर मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, एक और ये सेम हो गया, बिल्कुल सेम 2 कॉपी। तो उसको हमें लिखना है 1 प्लस कॉस ए का हो गया है होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम 2 कॉपी है ना, तो 1 टाइम एंड 1 टाइम, ये 2 टाइम हो गया पूरा वैल्यू। अपॉन में ये एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपकी इच्छा है तो 1 पर स्क्वायर लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ तो भी चलता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। अब आते हैं यहां पर, ये रूट तभी हटेगा जब यहां से स्क्वायर या तो ब्रैकेट लगाकर पूरा नंबर पे होना चाहिए, या फिर इस पर भी स्क्वायर हो और इस पर भी स्क्वायर हो। यहां पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, बट यहां पर अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर पर स्क्वायर काम नहीं आता है, पूरे नंबर पे होना चाहिए। तो देखो ऊपर तो है आपके लिए काम की चीज, तो यहां पर लिख देंगे हम 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। जैसे ऊपर है ना पूरे नंबर पर स्क्वायर, वैसे ही डिवाइड भी होना चाहिए, पूरे नंबर पर स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो 1 में से साइन घटाओ तो कॉस आएगा, और कॉस माइनस करो तो साइन आएगा। यहाँ आएगा भी आपके साइन स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब आपके रूट भी जाएगा और स्क्वायर भी जाएगा, दोनों ही जाएंगे। हम यहाँ नहीं करने वाले हैं, स्क्वायर गया तो रूट भी गया, क्या आया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन। कभी कभी एग्जाम में यहां तक भी आता लिखा हुआ, ये वाला लाइन है इस ये भी आता लिखा हुआ। ऐसा नहीं तुमने रट लिया कि भाई मेरा ये आंसर आने वाला है, सर ये तो आपने तो ये बताया, तो वहां तो दूसरे पूछ रहा है, ये वाला भी यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है।
और इसके आगे 2 लाइन करनी है आपको। ये साइन इसका भी है और ये साइन इसका भी, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। साइन दोनों में रहेगा, इधर भी डिवाइड में साइन रहेगा और इधर भी डिवाइड में साइन रहेगा। अब ये ऊपर एक तो 1 है, प्लस का प्लस आ गया बीच में, और यहां पर क्या आ गया ये आपके कॉस। साइन का उल्टा क्या होता है वो लिखा हुआ है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसका मतलब कॉसेक ए, उसका मतलब क्या होता है भाई आपके कॉट ए। अब ये आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपके लिए इजी है, सिंपल है। रेशनलाइज करना आप तो लिख सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का रेशनलाइज करने पर लिख देना, यहाँ पर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो लिख सकते हो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेना है, रेशनलाइज करना है। यहां पर एक बार माइनस में ए प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम, ऐसे लिख दो। फिर इसका मतलब साइन हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों पर है तो सिर्फ ब्रैकेट लगा कर लिख दो, स्क्वायर गया तो रूट भी गया, इसको अलग अलग कर दो। फिर बाद में इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ऐसा आपको लिखना। हमें करना है प्रूव इसका वैल्यू इसके बराबर है। ये पुरानी बुक का है, राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसमें से लिया हुआ है। चांस बहुत कम है कि एग्जाम आएगा, फिर भी सीख लो ताकि आ जाए तो आपको समझ में आ जाए, क्या पता कर लो। देखो ध्यान देना भाई, सबसे पहले हमें क्या लेना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो दिया हुआ है साइन 6 की पावर a प्लस कॉस 6 की पावर a। अब जो यहाँ पर पावर 6 दे रखी है उसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। पावर जैसे 6 पावर दे रखी है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये नंबर और ये नंबर हटा दो, तो ऐसा लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिया 2 और बाहर कितना लिख दिया 3, यहाँ पर लिख दिया 2 और बाहर कितना लिख दिया आपने 3। ये भी 6 ही है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर जब भी होता है ना, ये नियम है ऐसा, पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 6। तो ये भी 6 है और ये भी 6 है, पर लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। मान लो पहले 6 रुपए थे, अब 2-2 रुपए के 3 सिक्के हो गए, ऐसे 2-2 रुपए के 3 सिक्के, ऐसे मान लो, मतलब है तो वैल्यू सेम ही है। अब यहाँ पर जो पावर 3 है तो हमें पावर 3 वाली क्या लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है। अब कौन सी आइडेंटिटी है, देखो ध्यान देना भाई, ये लगाना है a की पावर 3 प्लस b रेज टू दी पावर 3। यहाँ आएगा a प्लस b और यहाँ होगा आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा दो और पीछे लगा दो ab। आप चाहो तो ab को बीच में भी रख सकते हो, ऐसा लिखोगे तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, एक लाइन कम खराब होगी तुम्हारे लिए, वरना ये नंबर यहाँ होता। और इसमें एक बार माइनस आएगा ही आएगा। अगर आइडेंटिटी में यहां पर माइनस आता तो पहले आ जाता माइनस, वापस यहां पर क्या बन जाता, प्लस बन जाता। इसीलिए एक बार इसमें माइनस आता ही आता है, केवल एक बार ही आएगा, चाहे माइनस है तो भी एक बार आएगा, प्लस है तो भी एक बार आएगा, एक बार ही माइनस आता है, ये आइडेंटिटी है। अब ए को हमें किसको मानना है, जो ब्रैकेट के अंदर उसको ए मानना है, और यहाँ पर ब्रैकेट में कौन है, कॉस स्क्वायर, और एक क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर। इसको लिखते हैं देखो ऐसे, ए का मतलब साइन स्क्वायर, बी का मतलब कॉस स्क्वायर, इसी को लिखना है। तो मैंने ये लिख रहा हूं, देखो ये तो मेरे पास है ऑलरेडी, मुझे ये लिखना है ए प्लस बी। बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी लिखा। ए प्लस बी मतलब जो ब्रैकेट के अंदर वो वाला वैल्यू, ए का स्क्वायर, ए कौन है, साइन स्क्वायर है, हमें यहाँ पर लिखना है साइन स्क्वायर ए का, हमें लिखना है यहाँ पर होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ए तो ये है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए आपका ये ब्रैकेट में लिखे हुए नंबर है, साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए, बस ब्रैकेट बनाते। अब आप अगर ध्यान दोगे तो इसको हम ऐड करेंगे ना तो क्या आता है 1, ये आ गया भाई आपके 1, और वो 1 कुछ काम का नहीं, क्योंकि आगे क्या है, मल्टीप्लाई। जब भी किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही आता है,
इसका कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ पर भी ऐसा ही है, मतलब ये 1 आ गया ना, ये हट गया पूरा, कोई काम का नहीं। अब हमारे पास केवल ये बचा हुआ है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यही आएगा। अब यहां पर देखो हमें इससे मैच करवाना है, तो यहां पर देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन वहां पर 3 बार है और यहां पर 1 बार ही, कुछ नहीं है तो 1 बार तो मानते ही हैं। इसका मतलब हमें इससे भी कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसको हटाना है। तो यहां पर भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम, ये वाली, a की पावर 2 प्लस b रेज टू दी पावर 2, जिसका मतलब होता है a क्या था, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 बार तो यहाँ है ही है, 2 बार यहां से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। a का मतलब साइन स्क्वायर और b का मतलब कॉस स्क्वायर है। अब हमें इन दोनों को हटाना है और हमें ये लाइन लिखनी है, यहां से लगाकर यहां तक हमें लिखना है, ऑटोमेटिक हमें ये पूरा मिल जाएगा ये वाला, क्योंकि इससे हम बना देंगे 1, 1 बार यहाँ पर है और 2 बार यहां से लेके आएंगे, कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। अब यही चीज करते हैं यहाँ पर, देखो ये तो हो गया ये वाला। अब आते हैं ये वाला लाइन लिखनी है हमें, ये a है और ये ब्रैकेट में है जो b है, तो यहां लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखो बताओ, a साइन है, पहले साइन लिख देते हैं, क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या दिया हुआ है, -2ab, तो ये रहा -2ab, ये और ये, मतलब साइन स्क्वायर a एंड कॉस स्क्वायर a। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब पीछे ये दिया हुआ है, माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस प्लस नहीं, कॉस स्क्वायर a। बताओ ये 1 से तो मतलब नहीं है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो सेम रहने वाला, इसको भूल जाओ 1 को। अब आते हैं यहाँ पर लिखने वाले हैं 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये है 2 टाइम और ये है 1 टाइम, कुछ नहीं है 1 टाइम मानते हैं। ये तभी मानना है जब आप एडलेस करते हो, तो एडलेस करने के लिए भी जो यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वहां पर भी यही होना चाहिए, ऐसा नहीं इधर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है उधर आके साइन स्क्वायर ये होना, तो एडलेस नहीं होगा। जो इधर लिखा है वो इधर, मान लो ये x है ये y है, एक्स वाई में ही एक्स वाई ऐड होता है, एक्स वाई में ही एक्स वाई माइनस होता है, तो ये 2 टाइम और ये 1 टाइम, कितनी बार हो गया, 3 टाइम साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। बताओ 1 का स्क्वायर 1, और जो बाकी यहाँ लिखा हुआ है वो पूरा पूरा आपको यहाँ पर भी लिख देना, और ये जो आंसर है उससे मैच हो रहा है, इक्वल टू क्या आएगा भाई आपके राइट हैंड साइड। हमें करना है प्रूफ, इसका मतलब कितना आना चाहिए आपके, 2 आना चाहिए। देखो हर एक का मतलब आना चाहिए हमें को, tan का मतलब साइन बाई कॉस, sec का मतलब 1 बाई कॉस। ज्यादातर क्या होता है कि यहाँ डिवाइड में कॉस आया, अगले वाले में ऑटोमेटिक डिवाइड में कॉस ही आएगा, जैसे यहाँ पर डिवाइड में साइन आता है तो यहाँ पर भी साइन वाला ही देगा वो, ताकि आप आराम से एलसीएम ले सको। तो यहाँ पर देखो पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 का 1 प्लस tan का मतलब कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस का प्लस, जैसे यहाँ पर डिवाइड कॉस आया तो ऐसा ही नंबर देगा बाद में, उसमें भी डिवाइड में कॉस आए, sec का मतलब कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 का 1 प्लस का प्लस, और कॉट का मतलब क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए। क्या करेंगे देखो ध्यान लगाना भाई, पहले हमें सबको मिलाकर एक करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा, देखो यहाँ कुछ नहीं होता है ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आएगा भाई आपके कॉस थीटा, ये दोनों सेम तो ये दोनों भी सेम,
तो यहां पर आएगा भाई आपके साइन थीटा प्लस 1। अब आते हैं इधर की साइड, सेम तरीका। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा। यहां कुछ नहीं है ना, उसको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आएगा, साइन थीटा प्लस ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी आपके सेम आएगा, कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो इसको ए मानना है, ये ए हो गया और ये बी है। ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये चीज अगर आपको नहीं आती है ना, तो इसका एक और भी इलाज है। अगर आप समझ नहीं आ रहा सर कौन सा ए है कौन सा बी है, ऐसे क्या मानो, क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, हमें सीधा इसको गुणा करना। पहले इस कॉस को गुणा करेंगे तीनों से, फिर साइन को गुणा करेंगे तीनों से, 1 को गुणा करेंगे तीनों से, तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले कॉस लेते, कॉस को सबसे गुणा करेंगे ना, सब में कॉस बढ़ जाएगा। इधर कॉस बढ़ेगा, क्या आएगा बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें कॉस बढ़ेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कॉस बढ़ेगा तो माइनस कॉस थीटा। अब साइन सर में बढ़ाओ, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें साइन बढ़ा तो साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें बढ़ाओ साइन का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। अब ये प्लस का 1 है, 1 को किससे भी मल्टीप्लाई करते हैं जैसा रहता है वैसे आता है। कि पूरा कितनी बार आया बताओ भाई, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और डिवाइड में क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो भाई सबसे पहले साइन थीटा कॉस, देखो क्या होगा, ध्यान देना, ये है आपके माइनस में, तो ये किसमें हो गया भाई, आपके प्लस में। कहाँ लिखा हुआ, सेम ये यहाँ पास में लिखा हुआ, ये प्लस का है, तो ये किसमें हो गया भाई, आपके माइनस में हो गया। अब देखो साइन और कॉस का वैल्यू, ये वाला और ये वाला कितना होता है, 1। तो इन दोनों ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लिखो शुरुआत में, देखो इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1। अब देखो एक ये बचा हुआ है, एक ये अब ये भी 1 और वो भी 1 कट गया। देखो ये भी 1 और ये भी 1 कट गया। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं। क्या बच गया बताओ, ये एक बार और ये भी एक बार, कितना हो गया, 2 बार। हमें लिखना है 2 बार साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, यही लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा। ये कट जाएंगे आपस में, ये वाले तो कितने बचेगा आपके, 2, 2 उससे मैच हो रहा है, बराबर टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। हमें प्रूव करना है इन दोनों का वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, कॉस से आना चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। जैसे सेक का मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस, डिवाइड में कौन आ रहा है, कॉस, इसमें भी डिवाइड में कॉस ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। ऐसे सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए, और टेन का मतलब होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। और यहां पर ऊपर 1 प्लस साइन आ रहा है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन आ रहा है, तो काम आ जाएगा आपके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे ऐसे ही, 1 माइनस साइन ए, डिवाइड में कुछ क्या मान लेंगे यहाँ पर हम 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कॉस से मिलना चाहिए, उधर वाला हमें आंसर में लाना है बाद में एंड में, समझ लो इसका उत्तर दिया हुआ है। अब हमें आगे प्रूव करना है, बहुत सिंपल, देखो सिंपल का ध्यान रखना है। पहले हमें लेना है यहाँ पर एलसीएम, कॉस ए दोनों में है ना, तो यहाँ पर आ गया भाई आपके एलसीएम। हमने इनका मल्टीप्लाई नहीं लिखा है यहाँ पर, हमने केवल दोनों में से कोई एक लिखा है। तो फिर क्या होगा, जो यहाँ है वो यहाँ ऊपर सेम, तो क्या लिखना है, 1 प्लस साइन ए, दोनों का मल्टीप्लाई लिखते ना, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए, यहाँ कुछ नहीं करना, जैसा दिया हुआ है वैसा ही हमें लिखना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में,
ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वही हम यहां पर लिखने वाले हैं, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस अपॉन कॉस ए इंटू 1 कॉस ए होता है। हमेशा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो सम है वो कितना होता है? 1 होता है। उस 1 में से साइन माइनस करोगे कॉस आएगा, कॉस माइनस करोगे तो साइन आएगा। यहां पर हम साइन माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में भी क्या है? कॉस है। ऊपर कॉस 2 बार है, डिवाइड में 1 बार है, तो 1 बार कट जाएगा और 1 बार रह जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो आने वाला है कॉस। ये जो आंसर है वो उससे मैच हो रहा है, ये जो आंसर है वो राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है। इधर यहाँ पर हैंस प्रूव, ऐसा हमें करना है प्रूव कि इसका वैल्यू उसके इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। क्या करेंगे? देखो सिंपल है। कोसेक का मतलब क्या होता है? कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए। थीटा, तो थीटा लिखो, ए है तो ए लिखो। अब इसके डिवाइड में साइन आया, तो यहां भी इसके भी डिवाइड में साइन ही आएगा। तो यहां पर बताओ कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ज्यादातर यही होता है, बहुत कम चांस है कि दोनों अलग अलग आते हैं, लगभग दोनों सेम जैसे आते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर लिखा। अब हमें यहाँ पर लेना है एलसीएम, हम क्या लेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन थीटा आ गया भाई आपके एलसीएम। जैसे हमने इन दोनों में से कोई एक लिखा है, इसलिए यहाँ पर दोनों सेम दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा भाई आपके होल। अब ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी, दोनों अलग अलग करेंगे क्योंकि हमें जो ऊपर चाहिए वो तो मिल गया, लेकिन डिवाइड में वो नहीं मिला, तो हमें इसको भी कॉस में चेंज करना पड़ेगा। साइन से कॉस में जाने के लिए हमेशा स्क्वायर चाहिए, तभी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर साइन से कोसेक बनता है, कोसेक से साइन बनता है, और साइन से कॉस में जाना तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करें? स्क्वायर लाते हैं। ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, तो हमें लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा यहाँ पर? होल स्क्वायर। माइनस है तो क्या आएगा भाई आपके? माइनस अपॉन ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, तो ये स्क्वायर यहां भी लगा दो, अलग अलग कर दो स्क्वायर को। ये आ गया आपके साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो ऑलरेडी 1 माइनस कॉस में है, अब हमें इसको चेंज करना है। साइन को कैसे चेंज करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जैसे हमने यहां पर किया था इस क्वेश्चन में। 1 में साइन गया तो कॉस, कॉस गया तो साइन। तो यहां पर देखो ऊपर वाला तो कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा ऊपर दिया हुआ ना ऐसे, ये पूरा का पूरा हमें ऐसे ही जैसा है वैसा लिख दो। अब यहां पर करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 पर आप कितनी भी पावर लगा सकते हो, तो मैंने यहां पर लगा दी 2 पावर। जैसा ऊपर लिखा हुआ है सेम लिख दो, जैसा ऊपर दिया हुआ ना, इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा दिया हुआ है वैसा ही लिख दो। अब इसमें दोनों पर स्क्वायर, बीच में क्या आ रहा है? तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार, ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो माइनस वाला ऊपर 2 बार है और नीचे कितनी बार है? 1 बार। 1 बार कट जाएगा और 1 बार रह जाएगा, तो हम भी यहां पर ही करने वाले। देखो ये नीचे है 1 बार और ये ऊपर है 2 बार, क्या होगा? 1 बार कट जाएगा। ये आप ऐसा भी कर सकते हो, इस 2 को हटाकर ये बताओ ये वाला वैल्यू कितनी बार है? 2 बार है ना, तो इसको आप चाहो तो स्क्वायर लगा कर लिखो, या इसी को आप 2 बार लिख दो। ये लिखा ना ऐसे, वैसे लिख दो। ये कितनी बार है? 2 बार है ना, स्क्वायर लगा हुआ, तो मैंने इसको कितनी बार लिख दिया? 2 बार लिख दिया। अब जो 1 था वो कट गया, 1 था वो बच गया, और ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो गया। तो यहाँ लिख देना इक्वल वैल्यू आया है राइट हैंड साइड के, और ये हो गया भाई आपके हैंस प्रूफ। हमें प्रूव करना है जहां कॉस है वहां साइन आ जाए, जहां साइन है वहां पर कॉस आ जाए, तो यहां पर क्या आएगा? कोसेक। कॉस सिंपल है तो कॉस का उल्टा सेक आ रहा है,
अगर यहाँ पर साइन सिंगल में होता और कॉस यहाँ प्लस में होता तो वहां पर क्या आता, कोसेक आता, लेकिन सवाल करने का तरीका आपके सेम ही होता। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मतलब हमें केवल इस पर ध्यान देना है। तो एक बार वापस से ऐसा लिख दो, यहाँ पर जैसा दिया हुआ वैसा आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या करते हैं, इन दोनों को ही ले लेते हैं, ये भी ले लेंगे, ये भी, देखो ये ऑलरेडी साइन कॉस नहीं है, इसको क्या चेंज करना। तो हम क्या करते हैं, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये आएगा 1 प्लस साइन ए, और क्या दिया हुआ है, कॉस ए। जब भी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई लेते हो हमेशा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले ये वाला बाद में ये वाला, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है आपके कॉस स्क्वायर ए, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने ये सेम 2 बार हमने होल स्क्वायर किया, वैसे ये दोनों सेम, तो यहां पर भी क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का क्या आ जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर। तो पूरा लिखना है कंप्लीट, वहां लिखो तो वहां लिख दो, यहाँ लिखो तो यहाँ लिख दो, थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। अब जैसा यहाँ पर डिवाइड में दिया हुआ है सेम टू कॉपी आपको यहाँ पर भी लिख देना, कुछ भी चेंज नहीं करना। और ये वाला जो कॉपी कर लो सेम, कॉस स्क्वायर ए। अब हमें इसको चेंज करना है, यहाँ पर हमें लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस लिख देने को ध्यान देना, इसका मतलब क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का क्या आता है, होल स्क्वायर। कुछ जरूरी नहीं है कि मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा, 2 साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 साइन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू साइन होता है 2 साइन है, और लास्ट में दिया हुआ साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, हमें इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ये वाला और ये वाला। आप चाहो यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने क्या माना हुआ है 1, ऐसा दिखा सकते हो कि भाई कहाँ उड़ा दिया मैंने इसको। ये और ये मिलकर क्या हो गया 1, फिर पीछे क्या लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में जो यहां पर लिखा हुआ है सेम 2 कॉपी करके वापस से यहां पर लिख दो। यस, आप बताओ 1 प्लस 1 कितना हो गया, वो हम यहां लिख देते हैं। देखो 1 प्लस 1 हो गया है 2, पीछे क्या दिया हुआ है प्लस 2 साइन है, तो यहां पर लिखेंगे हम 2 साइन ए, और अपॉन में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हमें यहां पर लिख देना है, यही 2 को वापस सेम। तुम क्या है, यही नंबर यहां उतारते समय प्लस का हो जाता है माइनस, अगली बार में मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, सेम लिखना, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब यहां पर देखो, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। जैसे ही हम ऐसे कॉमन लेंगे ना तो ऐसा बन, 2 का डिवाइड 2 में जाएगा 1 टाइम, प्लस का प्लस, 2 से 2 कैंसिल, पीछे कितना बच गया आपके, साइन ए बच गया। अब यही नंबर जो हमने यहां लिखा उसको कॉपी करके वापस से यहां पर लिख दो सेम। अब जो करता है वो काट दो, देखो ये वाला पूरा कट गया, डिवाइड गया आपके एक बार, ना 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, इसमें इसका डिवाइड गया 1 टाइम, तो 2 का 2, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस का मतलब होता है सेक ए। ये जो आंसर है वो आपके राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है, ये रहा, हैंड्स प्रूव। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बताओ, पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बताओ सेक का मतलब 1 बाई कॉस ए। अब यहां पर देखो ये ऑलरेडी साइन में है, इसको ऐसे रहने दो, और यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, कुछ नहीं है, डिवाइड में क्या मान लेंगे 1,
और यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म है, इधर भी मल्टीप्लाई है। ये वाला क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिया हुआ है, फर्क क्या है, इसको इसने डिवाइड में लिख दिया इधर, और कुछ भी नहीं, यही सेम क्वेश्चन। तो इसने क्या किया, डिवाइड का नंबर यहाँ से यहाँ लेके आ गया। सेक का मतलब क्या हो गया बताओ, सेक का मतलब होता है 1/cos A, और 10 का मतलब क्या होता है, sin A/cos, ये होता है। अब पहला काम तो है इस ब्रैकेट को मिलाकर एक करना, दूसरा काम है, यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा, यहाँ तो एलसीएम लेना है नहीं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया हुआ है। मल्टीप्लाई दिया हुआ क्या होगा, देखो ध्यान देना, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा दिया हुआ है वैसा ही रहेगा। ऐसे ही यहां पर भी है, cos × 1 क्या होता है, cos A होता है। यहाँ मल्टीप्लाई बहुत इजी है, एडलेस करने में आपको एलसीएम अगर लेना पड़ता है, यहां पर हम लेते हैं एलसीएम, बताओ क्या एलसीएम आएगा, cos A, और यहां से तो सेम। अब यहां पर क्या होगा, ये दोनों सेम तो ऊपर वाला भी सेम, ये आएगा 1 + sin A। अब इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई, बहुत इजी, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा आपके। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये ध्यान रखना है, ये एक बार माइनस में और एक बार a - b, a + b का मतलब होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर A। अब 1 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1 ही रहता है, आपकी इच्छा है तो लगाओ ऐसे यहाँ डिवाइड में cos ऊपर भी क्या, cos मुझे ऊपर क्या लाना है, 1 लाना है। 1 कैसा आएगा, जैसा नीचे वैसा ऊपर होना चाहिए, या जैसा ऊपर वैसा नीचे होना चाहिए, इसको भी चेंज कर सकते हो आप। इसका मतलब होता है 1 - sin स्क्वायर, उसका मतलब होता है cos स्क्वायर। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो हमें 1 में से साइन घटाने माइनस करने पर क्या मिलता है, cos स्क्वायर A, और डिवाइड में भी क्या है, cos स्क्वायर A। जो कटता है वो काट दो, दोनों ही कट रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, काटेंगे वैल्यू कितना मिलेगा, 1। और ये जो 1 है वो इससे मैच हो रहा है, ये जो 1 है वो राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है, ये आ जाएगा भाई आपके हैंड्स प्रूफ। हमें करना है प्रूव कि इसका वैल्यू उसके बराबर है, हमें प्रूव करना है। तो पहले हम यहां पर क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और यहां पर हमें लगाना है a + b का होल स्क्वायर, ये लगाना a + b का होल स्क्वायर। बताओ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2 * a × b प्लस b का होता है यहाँ पर होल, ये आएगा आपके कोसेक स्क्वायर A। ये मैंने कर दिया है इसका सॉल्यूशन, a + b का होल स्क्वायर, a² = 2ab + b²। अब आते हैं इधर की साइड, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, a² + 2 * a × b एंड प्लस b का आ गया है भाई आपके होल। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर कॉस को साथ में लेके आएंगे, दोनों मिलाकर एक करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों साथ में लेंगे। तो ऐसे करना है भाई, पहले हम क्या करते हैं, इस वाले को ये वाला वैल्यू यहां लाएंगे, और फिर हम ये वाला वैल्यू भी हम यहां पर लेके आएंगे, दोनों पास पास लेके आ गए। दूसरा काम है, जिसके बाद 2 लिखा हुआ उसको लाएंगे पास पास। तो यहां पर देखो ये वाला वैल्यू हम यहां लिखेंगे, और ये वाला वैल्यू भी हम यहां लेके आएंगे, साथ में साइन भी चलेगा ऐसे, ये भी हो गया। अब पीछे क्या बचा, ये 2 बच गए, तो पहले ये लिख देते हैं। एक तो हो गया अभी हमारा ये वाला वैल्यू, और एक हो गया अभी हमारा ये वाला वैल्यू। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो रीअरेंज, क्या लिख सकते हो यहां पर, आप यहां पर लिख सकते हो रीअरेंज कर दिया हमने, इनको अरेंजमेंट कर दिया, वापस से रीअरेंज कर दिया। अब क्या करना है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले हम आते हैं यहां पर, इन दोनों का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1। साइन और कोसेक का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आप चाहो ऐसे लिख सकते हो ऐसे,
साइन का मतलब क्या होता है बताओ? 1 कोसेक ए होता है, ये होता है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या होगा? साइन ए इंटू कोसेक ए का वैल्यू कितना होता है? 1। वैसे ही वहां पर दिखा सकते हो, अगर ऐसा है तो ऐसा होता है। इसकी जगह हमने ये लिखना है, मतलब साइन और कोसेक मतलब कितना होता है? 1। तो मैंने यहाँ पर साइन और कोसेक की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। फिर 2 का 2, जैसा हमने इसके लिए किया था सेम इसके लिए भी है। कोसेक इंटू सेक का वैल्यू कितना होता है? 1। अब हम बात करते हैं इस वैल्यू की। सेक का मतलब क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। और ये वाला वैल्यू कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। अब लास्ट में देखो, 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 6 प्लस 1 7, तो ये आएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये जो वैल्यू है वहां से मैच हो रहा है, लिखेंगे यहां पर इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हो गया अभी आपके हैंड्स प्रूफ। हमें करना है प्रूफ, इसका वैल्यू इसके बराबर हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो पहले हम लेते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये ऐसे, ये वो मेन लाइन। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 का 1 प्लस का प्लस, सेक का मतलब क्या होता है? 1 बाई कॉस ए होता है। अब देखो दोनों सेक सेम है, यहां पर सेक है, इधर भी सेक है, तो यही सेम वैल्यू आपके आने वाला है इधर, ये दोनों का वैल्यू सेम ही है। अब ऐसे ये नीचे ये ऊपर आता नहीं जब तक दोनों को मिलाकर एक नहीं करते। दोनों मिलाकर पहले हमें एक करना पड़ेगा, मिलाकर एक करते। देखो सबसे पहले है यहां पर बताओ कॉस ए क्या आ गया? अभी आपके एलसीएम, यहां कुछ नहीं, कितना मान लो आप? 1 मान लो। जब भी आपको लगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आया हुआ है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। कॉस एकम कॉस ए, फिर प्लस 1, और इसका मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस ए। अब जो कटता है वो काट दो, इसके डिवाइड में भी कॉस है, इसके डिवाइड में भी कट गया, तो क्या बच गया? ये बचा ओनली कॉस ए प्लस 1। इससे आगे हल होगा नहीं। सॉल्व करने का एक तरीका और है, आप क्या करो, ये प्लस वाला है हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस वाले से, तो हो सकता है। यही तो आप क्या करो, ये वाला भी सॉल्व करो। ये तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, अब हम क्या लेते हैं यहां पर? राइट हैंड साइड लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस, ये दिया हुआ है। साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमें कॉस में चेंज करना उधर से, इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी आप कॉस स्क्वायर लगा सकते हो, क्योंकि 1 पर कितने भी पावर लगाओ वही वैल्यू रहता है। तो दोनों पर स्क्वायर और बीच में माइनस, इसका मतलब होता है दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और दोनों को लिखना है एक बार माइनस में। ए प्लस बी, ए माइनस बी, अपॉन में क्या दिया हुआ है? 1 माइनस कॉस है। अब जो माइनस वाला ब्रैकेट है वो आपके कट जाएगा, पीछे बच गया आपके ये वाला वैल्यू 1 प्लस कॉस ए। इसको ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, दोनों प्लस के ही है ना, वैल्यू में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी राइट है और ये भी राइट है, और ये दोनों आपस मिल गए। अब दोनों को सॉल्व किया ना, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। आप बिना इसको सॉल्व के भी कर सकते थे, उसके लिए क्या करना पड़ता? फिर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता ऐसे। कॉस क्या लिखते हैं यहाँ पर बताओ? ये कॉस ए उल्टा करना पड़ता पहले क्या करना पड़ता है इसको भी? उल्टा, क्योंकि हमें ये लाना है, 1 आगे लाना है, कॉस पीछे, पहले को उल्टा करते, उल्टा करने के बाद हमें ये मिलता, यहां से यहां आते आगे, फिर क्या करते हैं ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करना ऊपर भी और नीचे भी, उल्टा करना पूरा पूरा।
यहाँ तो हम है ये, यहाँ से फिर हमें ये ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता, और इसका ये है ये, इससे ये आ जाता ये वाला, पूरा उल्टा चलते हैं ऐसे, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक से ही हो जाता। तो उसके लिए पूरा आपको उल्टा चलकर यहाँ पहुंचते और फिर लिखते देखो ये और ये मैच हो गए, फिर लिखते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिख देते। तो आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो और एक साथ ऐसे दोनों को आप अलग अलग सॉल्व करो या एक साथ सॉल्व कर लो, जो मर गया है वो करो। हमें प्रूव करना है कि इसका वैल्यू इसके बराबर हो। पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों को हम एडलेस तब तक नहीं कर सकते जब तक दोनों की पावर सेम नहीं हो। यहाँ पावर 3 यहाँ भी पावर 3 होना चाहिए, तभी हम एडलेस कर सकते हैं। इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, तो हम एडलेस नहीं करते। जैसे मान लो एक x लिखा हुआ है और एक x - 3 है, दोनों को हम एडलेस नहीं कर सकते, लेकिन कॉमन जरूर ले सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साइन ए आ गया भाई, साइन थीटा आ गया कॉमन। साइन का डिवाइड साइन में करेंगे तो जाएगा 1 टाइम। जब भी आप साइन कॉमन ले रहे हो तो साइन से साइन कटेगा, नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 2 का 2 सेम आ गया, साइन पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ साइन 1 टाइम है और यहाँ साइन 3 टाइम है, तो एक बार कट जाएगा और 2 टाइम बच जाएगा। अब यही काम से मुझे यहाँ करना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है। अब देखो cos जो है वो यहां से एक बार cos हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos से cos कटेगा कितनी बार, 1 टाइम। अब बताओ cos और साइन अपॉन cos का मतलब क्या होता है, ये आ गया भाई आपके tan थीटा। अब हमें इसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, यहां पर नियम है 1 का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 का मतलब ये होता है, तो हम भी यहां पर ऐसे करने वाले हैं। जहां 1 लिखा है हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और पीछे क्या दिया हुआ है, -2 साइन स्क्वायर थीटा। जहां पर 1 लिखा था ना, मैंने 1 को हटा दिया और 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये हटा है 1 और ये लिख दिया, बाकी वाला सेम है। अब यहां पर भी यही करने वाले हम, देखो 2 का 2 cos स्क्वायर का cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर है माइनस, बताओ 1 का मतलब क्या होता है, ये पूरा ब्रैकेट, और यहां पर देखो ऐसे ही लिखना है आपको सेम, जैसे आगे ब्रैकेट नहीं बनाओ तो भी चलता है, यहां ब्रैकेट बनाना है। तो इस 1 को हटा दिया, अब 1 का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब जैसा पूरा इधर लिखा हुआ है सेम 2 कॉपी वापस से लिख दो। फर्क क्या है, यहां पर बाहर क्या है, माइनस, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ऐसे प्लस माइनस 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 प्लस, हमने ब्रैकेट ओपन किया, बाकी वाला पूरा सेम। ये आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां से ये लिख सकते हो, फिर क्या लिखोगे, ये प्लस का 1 है तो दोनों ही प्लस में, ये वाला ब्रैकेट भी आप हटाए दो तो मतलब नहीं, क्योंकि यहां चलेगा, यहां आगे प्लस है ना तो चलेगा, तो यहां पर क्या आगे माइनस है, ये प्लस का 1 दोनों प्लस के, ये माइनस का 1 तो दोनों ही माइनस के, ऐसे लिख सकते हो। अब लिखते हैं आगे, ये जो 10 लिखा हुआ है 10 का 10 रखो इनटू, अब आप एडलेस कर सकते हो क्योंकि सबकी पावर सेम हो गई, तो अब आप माइनस प्लस कर सकते हैं। तो यहां पर देखो ये नंबर प्लस का है तो ये इसको हम प्लस में रखो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो 2 बार तो है साइन स्क्वायर माइनस में और 1 बार है भाई आपके प्लस में। एडलेस करते समय अगले वाला नंबर ध्यान देना है, ये 2 बार है और ये 1 बार है, 2 बार में से 1 बार गया तो 1 बार बच गया साइन स्क्वायर, वो भी माइनस का बच गया ज्यादा, 2 बार माइनस में है और 1 बार प्लस में, ज्यादा कौन सा बच गया, माइनस वाला। तो जैसा ऊपर बचा से यहाँ बचेगा, तो यहाँ देखो कॉस पहले लेते हैं, 2 बार कॉस माइनस में और 2 बार प्लस में और 1 बार माइनस में, ये भी कॉस स्क्वायर ये भी कॉस स्क्वायर, ये 2 बार और वो 1 बार, तो 2 में से 1 गया, 1 बार बच गया भाई आपके कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 बार किसमें आपके माइनस में है आपके साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो पूरा का पूरा क्या हो गया भाई आपके सेम हो गया।
सेम हो गया, ये और ये कट गया और हमें यहाँ पर क्या मिला, टेन थीटा। ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंड्स प्रूफ।